दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और मैं अनेक शब्दों के एक शब्द की स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। और इससे पहले मैं 6 वीडियो अनेक शब्दों के एक शब्द पे बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। और इसके बाद ये आज मैं 7वां वीडियो बना रहा हूँ और ये आज अनेक शब्दों के एक शब्द का अंतिम वीडियो है। इसके बाद अनेक शब्दों की एक शब्द की वीडियो नहीं आएगी। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने सातों सीरीज देख रखी है तो आपसे एग्जाम में किसी भी तरह के एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द के प्रश्न किसी तरह के एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को हम लोग प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाती है। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन उसे पाथेय कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसको देखकर अच्छा लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। बार बार कही गई बात उसे पुनरुक्ति कहते हैं। पहले किया गया कथन उसे पूर्वोक्त कहते हैं। दोपहर से पहले का समय उसे पूर्वाह्न कहते हैं। जीवन का प्रथम आश्रम उसे ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं। बहुत विषयों का जानकार उसे बहुज्ञ कहते हैं। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया कहते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत उसे बहुदेववाद कहते हैं। काफ़ी अधिक कीमत का उसे बहुमूल्य कहते हैं। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। रात का भोजन बयालु या रात्रि भोज कहते हैं। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को हम लोग भग्नावशेष कहते हैं। भय के कारण बेचैन उसे भयाकुल कहते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाला उसे भाग्यवान कहते हैं। जो भाग्य का धनी हो उसे भाग्यशाली कहते हैं। दीवारों पर बने चित्र उसे भित्ति चित्र कहते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। धरती पर चलने वाला जंतु उसे भूचर कहते हैं। औषधियों का जानकार उसे भेषज कहते हैं। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग उसे भैरवी कहते हैं। भूगोल से संबंधित उसे भौगोलिक कहते हैं। फलों का रस उसे मकरंद कहते हैं। दोपहर का समय उसे मध्याह्न कहते हैं। सर्दी में होने वाली वर्षा उसे महावट या मावठ कहते हैं। हाथी को हाँकने वाला उसे महावत कहते हैं। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला उसे मनस्वी कहते हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी हो उसे मकराच कहते हैं। किसी मत का अनुसरण करने वाला उसे मतानुयायी कहते हैं। दो पक्षों के बीच में पड़कर फैसला कराने वाला उसे मखत्राता या यज्ञरक्षक कहा जाता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी बुद्धि कमजोर है उसे मंदबुद्धि या मतिमांद कहा जाता है। मन का असीम दुख उसे मनस्ताप कहा जाता है। माता की हत्या करने वाला उसे मातृहंता कहा जाता है। कम खाने वाला उसे मिताहारी कहते हैं। जो असत्य बोलता हो उसे मिथ्यावादी कहते हैं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे मीनाक्षी कहा जाता है। मुद्रा का अधिक प्रचलन या प्रसार उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। कमल की डंडी उसे मृणाल कहा जाता है। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो उसे मौलिक कहा जाता है। जुड़वा भाई या बहन उसे यमल या यमला कहा जाता है। रंगमंच का पर्दा उसे यवनिका कहा जाता है। जब तक जीवन रहे उसे जीवन या जीवन पर्यंत कहा जाता है। अपने युग का ज्ञान रखने वाला उसे युग दृष्टा कहा जाता है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा उसे यूप कहा जाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग उसे राजस्व विभाग कहा जाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र उसे राजपत्र या गजट कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसे रेखांकित कहा जाता है। लोभी स्वभाव वाला उसे लुब्ध या लोभी कहा जाता है।
जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे लोमहर्षक कहा जाता है। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी कहलाता है। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात उसे वज्राघात कहते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र उसे वयसंधि कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णनातीत कहा जाता है। भाषण देने में चतुर उसे वाग्मी कहते हैं। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे वाचस्पति कहते हैं। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला उसे वामाचारी कहते हैं। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान उसे वास्तु विज्ञान कहा जाता है। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था उसे वातानुकूलन कहते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जिस विषय में निश्चित मत न हो उसे विवादास्पद कहते हैं। जो दूसरी जाति का हो उसे विजातीय कहते हैं। जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसे विचाराधीन कहते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो उसे विदुषी कहा जाता है। अपना हित अहित सोचने में समर्थ उसे विवेकी कहते हैं। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे विकृत कहा जाता है। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसे विधर्मी कहा जाता है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। विनाश करने वाला विध्वंसक कहलाता है। जिसके शरीर के किसी भाग में कमी हो उसे विकलांग कहा जाता है। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे शतावधानी कहते हैं। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो या शत्रु का नाश करने वाला उसे शत्रुघ्न कहते हैं। शाक फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष कहलाता है। जिस शब्द के 2 अर्थ हो उसे शिलष्ट कहते हैं। शिव का आलय या स्थान उसे शिवालय कहा जाता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी कहलाता है। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य या श्रवणीय कहते हैं। पति या पत्नी का पिता उसे श्वशुर कहते हैं। पति या पत्नी की माता उसे श्वश्रु या सास कहा जाता है। पति या पत्नी का भाई उसे श्वशुर या साला कहा जाता है। जिसके 6 कोण हैं उसे षटकोण कहा जाता है। 6 माह में होने वाला षटमासी कहा जाता है। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री षोडशी कहलाती है। एक ही माँ से उत्पन्न भाई या बहन उसे सहोदर या सहोदरा कहा जाता है। 700 दोहों का समूह उसे सतसई कहा जाता है। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला समीक्षक कहलाता है। जो सब कुछ जानने वाला है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो उसे समदर्शी कहा जाता है। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समालोचक कहलाता है। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान कहलाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन कहलाता है। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु कहलाता है। साथ काम करने वाला सहकर्मी कहलाता है। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय कहलाता है। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती कहलाती है। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक कहलाती है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या सत्यभाषी कहलाता है। जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित्र कहते हैं। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध कहलाता है। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक कहलाता है। रथ हाँकने वाला सारथी कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर कहलाता है। जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जो सोया हुआ हो उसे सुषुप्त कहते हैं। सधवा रहने की दशा या अवस्था उसे सुहाग कहा जाता है। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि उसे स्वेदज कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे एक अनेक शब्द के एक शब्द में ये भी आता है, दिशा से संबंधित अनेक शब्द के एक शब्द आते हैं, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा इसे आग्नेय कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इसे ईशान कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा इसे वायव्य कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम की बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द की सीरीज से पहले मैं अनेक विभिन्न प्रकार की इच्छाओं पर भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये सामने आ गया तो मैं चलिए इसे भी आप लोग को एक बार फिर से समझा देता हूँ।
विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इच्छाएं होती है। किसी न किसी एग्जाम में, हर एक विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपसे इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐष्णा कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने या दमन करने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वालों को जिगीषु कहते हैं। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघृच्छा कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाती है। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु कहलाता है। खाने का इच्छुक बुभुक्षु कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। मरणासन अवस्था वाला मरने को इच्छुक उसे मुमूर्षु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। युद्ध करने की इच्छा उसे युयुत्सा कहते हैं। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु कहलाता है। हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। स्त्री का स्वभाव जैसा उसे स्त्रैण कहते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो उसे स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण कहा जाता है। हवन की से संबंधित सामग्री उसे हवि कहते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा कहते हैं। दूसरे के काम में दखल देना उसे हस्तक्षेप कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती कहलाता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि कहलाता है। तो दोस्तों ये आज अनेक शब्द के एक शब्द की अंतिम सीरीज थी। ये 7वां सीरीज है और इसके बाद अब मैं कुछ दूसरे हिंदी के दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो और अगर इस सीरीज ये आपको पसंद आया हो और इसी तरह की और भी सीरीज अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।